सभी को खुदाबंदी यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और आशा करता हूँ कि आप सब अपने स्थानों पर सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो मैं ख़ास तौर से उन जवानों के लिए लेकर आया हूँ जो प्रार्थना में संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रार्थनाओं की ज़िंदगी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो पवित्र आत्मा के चलाए चलें। मैं उनके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप जवान हैं तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन से इस बात को समझें कि हम हमारी जिंदगियों में क्यों प्रार्थनाओं में संघर्ष कर रहे हैं, क्यों प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करना एक अलग बात है और प्रार्थना में बने रहना एक अलग बात है। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में हमें पता चलता है कि कुछ स्त्रियां प्रेरितों के साथ, मरियम और वो सारे लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्ग आरोहण के बाद वो लगातार दुआएं कर रहे थे, लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो एक दिन प्रार्थना नहीं की, वहां पढ़ने को मिलता है कि वो निरंतर निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो यकीनन जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से प्रतिफल आता है तो वो एक दिन की प्रार्थना से नहीं आता है, किंतु लगातार प्रार्थना करने से आता है। जैसे कि यीशु मसीह ने हमें बताया, उन्होंने जो 3 साल अपनी जिंदगी में सेवकाई की, उसमें हमें पता चलता है उन्होंने लगातार दुआएं की। कोई रेस्ट मोड नहीं था, कोई रेस्ट डे नहीं था, लेकिन लगातार वो अपने पिता के साथ बातचीत किया करते थे। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप जवान हैं, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बेहतरीन समय को बिताएं। बहुत सारे जवान ये सोचते हैं कि अरे ये तो एक बंधा हुआ जीवन है, ये तो एक कैदी वाला जीवन है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, अरे पास्टर साहब, मैं तो एक आज़ाद व्यक्ति हूँ, मैं जब चाहूँ तब उठता हूँ, जब चाहूँ तब सोता हूँ। लेकिन एक्चुअल में मैं उन जवानों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर की गिरफ्त में हैं, क्योंकि आप अपने शरीर के बंदी हैं, आप अपने शरीर के कब्जे में हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने शरीर के अनुसार चलते हैं तो आप अपने शरीर के कब्जे में हैं। लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की हजूरी में बने रहने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता से जीता है। अकॉर्डिंग टू वो व्यक्ति जो प्रार्थनाएं नहीं कर रहा है, वो ज्यादा डाउनफॉल में रहता है, वो ज्यादा नीचे गिरता चला जाता है। उसकी जिंदगियों में चीजें गलत होती है, निराशा उसके लाइफ में होती है, डाउनफॉल उसकी जिंदगी में आ जाते हैं। लेकिन यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपको अल्टीमेट फेवर मिलता है और परमेश्वर निरंतर आपके लिए नए द्वारों को, नए रास्तों को खोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप, जो व्यक्ति वाकई में परमेश्वर की हजूरी के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं प्रार्थनाएं करूं, परमेश्वर की ग्लोरी को अपनी लाइफ में देखूं, क्योंकि यकीनन हम लोग, जो जवान लोग हैं खास तौर से, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेहतरीन रूप से बुलाया है, बहुत विशेष अनुग्रह आप लोगों के जीवन पर है। लेकिन जवान आज समझ नहीं रहे हैं, संसारिक बातों में, संसारिक अभिलाषाओं में, टीन एजर्स खास तौर से फंसे हुए हैं। उनका मोबाइल, उनका उनकी स्टडी करना अच्छी बात है, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, हमें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वो इतना उलझ गए हैं अपने एग्जाम्स में, अपने स्कूल में, अपनी
ट्यूशंस में, लोग फ़ोन्स में, कि परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं। उनका उनका उनकी स्टडी टाइम इतना ज़्यादा है कि वो प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो एक एक ऐसा भविष्य, कैसा भविष्य होगा जो परमेश्वर के हाथों से रचा नहीं गया है, जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं है, एक ऐसी लाइफ कैसी लाइफ होगी? हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए बेहतर बन जाए, हो सकता है वो अच्छी दिखे कुछ समय के लिए, लेकिन वो अवध के लिए, हमेशा के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप प्रार्थना करने वाले बनना चाहते हैं, प्रार्थनाएँ करना चाहते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, साथ ही साथ निरंतर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक वर्ड पढ़ें। गलातियों की किताब 5वां अध्याय, उसका 16वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है कि परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। यहाँ पर लिखा है आत्मा के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम शरीर की क्रियाओं को मार सकते हैं, शरीर की क्रियाओं पर विजय हासिल कर सकते हैं और शरीर को अपने काबू में कर सकते हैं। बहुत सारे जवान मुझे देख रहे हैं जो ये सोचते होंगे कि हम पहले पवित्र हो जाएं, हम पहले खुद को प्योर कर लें, शुद्ध कर लें, तब हम प्रार्थनाओं का जीवन जिए, तब हम प्रभु के नजदीक आए। लेकिन ऐसा गलत है। आप लाइफ में कभी भी प्रभु की ग्रेस को, प्रभु के फेवर को नहीं देखेंगे, प्रार्थनाएं नहीं कर पाएंगे, ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ जब तक नहीं जी पाएंगे, जब तक आप ये सोचेंगे कि अरे मैं पवित्र होकर आता हूँ, अरे मैं ठीक होकर आता हूँ, मैं शुद्ध होकर आता हूँ, तब तक आप अपनी लाइफ में एक अच्छा आत्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल रेस्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप उन बातों में फंसे हुए हैं, क्योंकि आप उन मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसे हुए हैं कि हम खुद को पवित्र कर ले, खुद को ठीक कर ले, करेक्ट कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पोजीशन में आप हैं, जिस भी अवस्था में, जिस भी हालत में आप अभी हैं, उसी समय से आत्मा के अनुसार चलना शुरू कीजिए। उसी समय से आत्मा की बातों पर मन लगाइए, तो आप शरीर की बातों को मार सकते हैं, तो आप शारीरिक चीजों से अपना ध्यान हटा सकते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी में जब तक ये सोचते हैं कि हम खुद को करेक्ट कर सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं और फिर प्रभु के पास आके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जिस समय से हम आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, उस समय से हम शरीर की बातों को किसी रीति से पूरा नहीं करते। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस भी जगह हैं आप, जिस भी स्थान पर हैं, जिस भी हालत में हैं, फर्क नहीं आपने क्या किया है अपनी लाइफ में, कौन सा पाप किया है, कौन सा व्यभिचार किया है, कौन सा नशा किया है, कौन सी प्रकार का आपने कैसा कैसा भी आपने पाप किया है, अभी और इसी समय निर्णय लीजिए कि प्रभु मैं इसी समय से आत्मा के अनुसार चलूंगा, मैं इसी टाइम से आपके आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जितना आप नीचे हैं उतना ही आप ऊपर जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पास्टर साहब, वो व्यक्ति तो इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पाप नहीं किया था। मैं तो बहुत पापी हूँ पास्टर साहब, मैंने तो बहुत पाप किया है, मैंने तो नशा किया है, मैंने तो व्यभिचार किया है। प्रभु मुझे कैसे एक्सपेक्ट करे प्रभु मुझे कैसे एक्सपेक्ट प्रभु मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, प्रभु मुझे कैसे ग्रहण करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है और प्रभु ने आपको ग्रहण कर लिया है। जैसे आप हैं प्रभु को वैसे ही आप चाहिए। इसी समय में आ जाइए और वो आपको साफ कर देगा, वो आपको शुद्ध कर देगा, वो आपको पवित्र करेगा। कब करेगा? जब आप उसके पास आएंगे। हम लोग खुद को ही प्योर करने में, खुद को ठीक करने में लगे पड़े हैं, जो कि हमारे
लिए और गिरने का कारण है। क्योंकि हमने खुद की एबिलिटी पे, खुद की योग्यताओं पे ज़्यादा विश्वास है, हमें खुद पर ज़्यादा विश्वास है। इतना हम हमारा परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप जवान हैं तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति से, चाहे वो जवान है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, प्रभु हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। और यदि आपने पाप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा किया है, कोई बात नहीं है, प्रभु आपसे भी प्रेम करते हैं। आप भी प्रभु से प्रेम करना शुरू करिए आज। जैसे ही आप प्रभु से प्रेम करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि आप माफ किए गए हैं। हालेलुया। वो व्यक्ति जिसने कम पाप किया, वो भी माफ किया गया है, और आपने ज्यादा पाप किया है, आप भी माफ किए गए, आप भी क्षमा किए गए। हालेलुया। आप पर परमेश्वर की विशेष दया हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को मैंने 1 रुपए उधार दिया और किसी किसी व्यक्ति को मैंने 1 लाख रुपए उधार दिए, और मैंने उन दोनों का कर्जा माफ कर दिया। तो कौन मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा? वो व्यक्ति ना, जिसका 1 लाख रुपए माफ हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आपको तो और ज्यादा प्रेम करना चाहिए। यदि आपने अपनी जिंदगी में ज्यादा पाप किया है, ज्यादा यदि आप गिरे हैं, ज्यादा यदि आपने गलत काम किए हैं, और प्रभु से प्रेम करिए और उसको चाहिए, क्योंकि उसने आपका कर्जा माफ कर दिया है। उसने आपके गुनाहों के खातिर अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया है। और मैं आपसे अभी से कहना चाहता हूँ कि इसी समय से निर्णय लीजिए और अपनी स्पिरिट में अलर्ट हो जाइए, जाग जाइए, और अभी निर्णय लीजिए कि मैं अभी से प्रार्थना करना शुरू करूंगा। फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या पाप कर दिया, फर्क नहीं पड़ता मैंने कल रात को किसको क्या कह दिया, फर्क नहीं पड़ता मैं 2 दिन पहले कैसे था, लेकिन अभी से मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा। अभी से मैं निर्णय लेता हूं कि मैं प्रभु की हजूरी में चलूंगा। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। ये मेरे खुदाबंद, मैं नहीं जानता कि ये किस हालत में है अभी, ये किस जगह में है अभी। मैं नहीं जानता मेरे पिता परमेश्वर कि ये कौन से पाप से होकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके लिए दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। मेरे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में प्रकट हो। मेरे प्रभु, आपका विशेष अनुग्रह इन पर हो, ताकि मेरे खुदावन ये आपके बड़े फेवर को अपनी लाइफ में देखने पाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु, आपका गाढ़ा लहू इनके ऊपर आ जाए और ये आजाद हो यीशु के नाम। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने अपने बेटे बेटियों को ग्रहण किया है और बहुतायत से प्रेम किया है। धन्यवाद, आदर और महिमा हम आपको देते हैं स्वर्ग के पिता, विनती यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप ग्रहण किए गए हैं, आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए लोग हैं। कभी भी अपने आप को नीचा मत सोचिए, कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं ठुकराया गया। हो सकता है संसार ने आपको ठुकराया हो सकता है आपके लोगों ने आपको ठुकराया हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं ठुकराया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जितने लोग आज से फैसला करके दुआओं में बढ़ेंगे, जितने लोग आज से प्रेयरफुल लोग बनेंगे, जो जो चीजें आपको बीती लाइफ में नहीं मिली, जो ग्रेस, जो प्यार, जो फेवर, जो जो आपने अपनी पिछली जिंदगी में होते हुए नहीं देखा, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि आप इस जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने अंत तक सुना होगा। आज से और अभी से निर्णय लीजिए कि मैं अपनी आत्मा के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह।